में एक सवाल और आया। मैंने एक विरोधी से सवाल किया था कि अगर सुल्तानपुर में मूलभूत समस्याएं हैं तो 2 बार भाजपा की सरकार कैसे? भी निषाद जी का टिकट काट दिया गया, भुवाल निषाद जी को दिया गया, हम इसको कैसे देखें? क्या आप मैदान में ज्यादा टक्कर दे रहे हैं? ये तो जनता देख रही है कि दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं हमारा सुल्तानपुर न्यूज चैनल। सुल्तानपुर का इस समय जो लोकसभा का चुनाव है रोचक होता जा रहा है। कहीं किसी का टिकट काट दिया जा रहा है तो कहीं किसी को उतार भी दिया जा रहा है। ऐसे में मैं मौजूद हूं सुल्तान के इसहाकपुर गांव में प्रत्याशी उदयराज वर्मा जी के साथ, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन पर बहन कुमारी मायावती जी ने विश्वास जताया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं, ये इनका पहला चुनाव नहीं है। ये जमीनी स्तर के नेता जुड़े हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा है जिला पंचायत का और जीत भी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप से लोगों के साथ जुड़ना और उनके साथ बैठ के बात करना, इस पर भी बात करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उदय भैया, सीधा सा सवाल है, आप किन मुद्दों को लेकर सुल्तानपुर की जनता के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं सभी मुद्दों पे सुल्तानपुर जनता के साथ खड़ा हूँ। मैं चाहे उनके सुख दुख में साथ हुआ, चाहे विकास का काम हुआ, किसी भी मुद्दे को लेकर के मैं हमेशा उनके लिए 24 घंटे खड़ा हुआ हूँ। और आज से नहीं, 10 साल से मैं खड़ा हुआ हूँ। और पूरे जिले की जनता मुझे बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है, हमेशा सम्मान दी है। मैं रहने वाला दूसरे मतलब सुल्तानपुर विधानसभा को हूँ, जिला पंचायत हूँ मैं जयसिंहपुर कुंडेभार विधानसभा से। मुझे लम्हुआ से भी प्रत्याशी बनाया गया, तो वहाँ भी तो मुझे पूरे जिले में, चाहे वो कादीपुर हो, लम्हुआ हो, इसौली हो, जयसिंहपुर हो, सुल्तान, सभी विधानसभा से मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। उदय भैया, दूसरा सवाल ये है आपसे कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि आप युवा हैं, युवा को इतना बड़ा पद देकर मैदान में उतारना, तो सीधा सा सवाल ये, आप युवाओं के लिए सुल्तानपुर के क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मैं खरा उतरूंगा, हर उनके उस पर खरा उतरूंगा और युवाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम करूँ। हर लाइन में, जिस लाइन में जो युवा जाना चाहता है, मैं हर लाइन में उनका प्रयास मेरा यही रहेगा कि उनको सपोर्ट और सहयोग करने का प्रयास करूंगा, उनको सहयोग करके आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि युवा जो है देश के भविष्य, उनको आगे बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और इसके लिए कोई सोच नहीं रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। अच्छा उदय भैया, तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम देखते हैं पिछले चुनाव में, तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे सोनू सिंह, वो मेनका गांधी जी को कांटे की टक्कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है सुल्तानपुर में। हम और आप इसको किस तरह से देखिए? देखिए, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। इस बार बसपा यहाँ बम्पर वोटों से जीत रही है। लगभग 2.5 लाख 3 लाख वोटों से हम फाइट कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम के वोटों को ज्यादा टारगेट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि ये दोनों सत्य हैं। अगर मैं आपकी और बात करता हूँ तो और लोग आपके साथ में हैं सुल्तानपुर के? जी, सारे लोग साथ हैं। किसी भी जाति का में आप चले जाइए, किसी भी जाति में आप वहाँ सर्वे कर लीजिए, तो अच्छा वोट बैंक मेरे साथ हर समाज का है। अच्छा वोट बैंक। भी निषाद जी का टिकट काट दिया गया, भुवाल निषाद जी को दिया गया, हम इसको कैसे देखें? क्या आप मैदान में ज्यादा टक्कर दे रहे हैं? ये तो जनता देख रही है कि ना तो जनता सहयोग में है, ना तो अभी कल की खबर है। अब तो सारी चीजें जान रहे हैं आप लोग तो मीडिया से, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। लेकिन ये है कि चुनाव है, सबको लड़ना है, सबका स्वागत है, आए सब अपना चुनाव लड़े, अपनी बात रखें। बस मुझे क्या, मैं 10 साल से यहाँ क्षेत्र का हूँ, लोकल हूँ, लोग मुझे जानते हैं मेरे व्यवहार से, नेचर से, और मैं सबके सहयोग में हमेशा खड़ा रहता हूँ। आज की डेट में सब मेरे सहयोग में खड़े हैं और मैं इसलिए जनता को, अपने सुल्तानपुर जनता बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हर आदमी पंकज वर्मा बन के, अपने आप से पंकज वर्मा समझ के मेरी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जमीनी स्तर की बात करता हूँ। मैंने गांव का कई सर्वे किया है उदय भैया, कुछ सड़कें गांव की खराब है। क्या व्यवस्था है? क्या है कि गांव की नाराज है और योगी सरकार में दावा होता है कि सबसे ज्यादा सड़कें बनी है। तो वही आप देख लीजिए, जब गाँव आप तो घूम रहे हैं गाँव तो वादे पूरे नहीं होते, लेकिन हमारी सरकार वादा नहीं करती, काम करती है। हमारी सरकार में आप पहले भी देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। हमारी सरकार आएगी तो काम होगा, सबको सुख सुविधा शांति मिलेगी और अच्छे से रोजगार मिलेगा, सारे लोग खुश रहेंगे। सुल्तानपुर की जनता से क्या अपील होगी? सुल्तानपुर की जनता से अपील यही है कि इस बार घर के अपने बेटे को, अपने भाई को जिताएं और जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं उससे और ज़्यादा सहयोग करके अच्छे वोटों से जिता करके बाहरी लोगों को भगाएं। अच्छा, चलिए लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर हम और आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या है, बहुत ही समस्या है, शायद हम भी हो इससे प्रताड़ित, आप भी हो, छुट्टा जानवर। देखिए, इसका भी समाधान होगा जब हमारी सरकार आएगी, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो किसान हैं बहुत मेहनत से फसल को तैयार करते हैं, जान ले कि पूरा जी जान लगा देते हैं, फिर कभी कहीं आग लग जाती है,
कहीं जानवर की समस्याएं हैं, तो तमाम प्रकार की समस्याएं, उन तमाम प्रकार की समस्याओं पे काम किया जाएगा। जी। चलिए, ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदयराज वर्मा जी। किस तरह से सुल्तानपुर की जनता का विकास करेंगे इन्होंने बता दिया। और मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि सुल्तानपुर की जो बदहाली, अच्छा थोड़ा सा मन में एक सवाल और आया, मैंने अगर सुल्तानपुर में मूलभूत समस्याएं हैं तो 2 बार भाजपा की सरकार कैसे? देखिए, ये जब प्रत्याशी बदल जाता है तो आदमी क्या है ना कि होता है चलिए ये नहीं, इनसे अच्छे हैं, तो बड़े नेताओं के नाम पे सुल्तानपुर की जनता 2-3 बार बेवकूफ़ बन चुकी है, बनने वाली है। अच्छा, अब बेवकूफ़ नहीं बनना है। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। फिलहाल कैमरामैन रियासत के साथ मैं भोलू जहांगीर, हमारा सुल्तानपुर।